देखिए, हमारे पार्टी पक्ष में तो जो है तो हलचल एक अच्छी चल रही माशाल्लाह, और पूरे वार्डों में जो है तो हम सीट लड़ा रहे भी है और चुना के लाने की हमारी तैयारी भी है कि जैसे कि हमारे माननीय जो माजी खासदार है चंद्रकांत खैरे साहब, इन्होंने अपना ग्रामीण क्षेत्रों में जो है तो काम भी शुरू कर दिए। और अभी हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है अंबादास दानवे साहब, इन्होंने भी जो है तो अभी शहर में काम शुरू करने वाले हैं। और रहा सवाल कि पार्टी पक्ष के अंदर, चाहे वो कोई भी पार्टी पक्ष के हो, जो लोगों ने मतलब जो हमारे वर्कर है जो काम कर रहे हैं आज 10-10 साल से, 12-12 साल से, जिसमें हमारा ये 7 साल तो हमारे पास में इलेक्शन ही नहीं हुए, और वो बेचारों ने जो मेहनत करे हुए है, तो मैं चाहता हूँ फिर कोई भी पार्टी पक्ष के हो, वो कार्यकर्ताओं को हक मिलना चाहिए और वो कार्यकर्ताओं को पार्टी ने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कि हम आज ये देखने को हमको मिल रहा है कि हम क्या करते हैं कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो वर्क करने वाले हैं, वो लोगों को बाजू में रख देते हैं और नई एक जो है तो लाके एक नया चेहरा लाके खड़े कर देते। तो ये लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होना मेरा आज का विषय और मेरा मुद्दा आज जो है तो बोलने का यही था कि भाई, चाहे वो कोई भी पार्टी पक्ष का कार्यकर्ता हो, जिसने भी काम किया है, जिसने 10-10 साल 12-12 साल डाल दिया, बेचारे ने बहुत मेहनत किए हुए वार्डों के अंदर, तो वो लोगों को ही मौका मिलना चाहिए। और मैं जो बेचारे इच्छुक उम्मीदवार है जिन्होंने मेहनत करे हुए, उनसे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उनसे आह्वान करता हूं कि अगरचे आपके साथ में गद्दारी होती है तो लात मारो वो पार्टी पक्ष को, चाहे वो कोई भी पार्टी पक्ष का हो, वो पार्टी पक्ष को कार्यकर्ताओं ने लात मारना। और वो सीट इनो अगर चाहे आपका हक मार के दूसरे कैंडिडेट को खड़े करते हैं, तो वो कैंडिडेट को गिराने की जिम्मेदारी ये लोगों की रहना जिनका हक मारा जा रहा। और उसके बाद में अगरचे अब आज हम क्या देख रहे, परिवारवादी देख रहे। भाई, मैं बाप था, मैंने इलेक्शन लड़ लिया, अब मेरा बेटा लड़ेगा। अरे भाई, मौका दूसरे को कब मिलेगा, दूसरा कब करेगा? वो भी तो मेहनत कर रहा था ना, तुम लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा था। और उसी इंसान को चुन के देना चाहिए कि जो वार्ड में सही मायनों में काम कर सके, ताकि कोई अपना शौक से कुर्सी ले लेने का और उसके ऊपर बिजनेस करने का। आज राजकारण को बिजनेस बना दिए, मैं इसके भी खिलाफ हूं। क्योंकि राजकारण को जो है तो आज हमारे पहले आप देखिए, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले आप पीछे जाइए तो लोग राजकारण क्यों करते थे कि समाज के लिए काम करना। मैं मेरे समाज के लिए कुछ काम नहीं कर सकता तो मुझे क्या हक है ये सब चीजें करने का? भाई, सिर्फ अपने कुर्सी संभालने के लिए, मैं अपने ही घर को भरने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल वार्ड में नहीं आने देना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। इसमें आवाम का नुकसान, आवाम का नुकसान है सरासर। आवाम को नगर सेवक क्यों आवाम चुन के देती? आज हमारे वार्ड में क्या समस्या है? आज हमारी ड्रेनेज लाइन नहीं, आज हमारे वार्डों के अंदर कई जो है तो ड्रेनेज का पानी नलों के अंदर मिक्स आता है। ये आज मैं जहाँ बैठा हूँ, ये वार्ड में हमारे खुद जो है तो ड्रेनेज का पानी जो है तो मिक्स होता, पंचक्की प्रबुद्ध नगर। पानी का मसला हल नहीं हुआ कई सालों से। आज हमारे कई नए नए एरिया बन चुके हैं। आज नए एरियो के अंदर ना ही तो सीमेंट रोड है हमारा। आज दरगाह हाजी कासमबरी नगर जो है पड़ेगांव का एरिया, आज वहाँ पे इतनी बड़ी एरिया है, वहाँ एक स्टैंडर्ड अपार्टमेंट बने हुए, एक से एक वीआईपी घर बने हुए। आज उन लोगों को ना पीने का पानी है, ना उन लोगों को ना ही तो रोड पे चलने को रोड है उनके पास में, ना ही तो गलियों के अंदर सड़कें उन्होंने बनाए हैं। ना आज हमसे टैक्स वसूला जाता, गुंडेवारी वसूले जाती, तो फिर उसका हमको उपयोग क्या मिल रहा? और कौन इसके ऊपर लड़ाई कर रहा? कौन से नगर सेवकों ने काम किया? आज जो है तो आके खड़े हो गए कि हम जो है तो इच्छुक है, हम जो है तो यहाँ के, हमारा वार्ड हमारे बाप का है। अरे कहा तुम्हारे बाप का वार्ड है? तुम्हारे क्या नाम पे किसने 7-12 करके दिया क्या वार्ड का? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है किस बारे में? इलेक्शन जो सर पर है, क्या हो सकता है? क्योंकि पार्टियां भी बढ़ गई है। अभी इससे पहले जो है राष्ट्रवादी एक थी, अब 2 हो गए। शिवसेना जो है एक थी, वो 2 हो गए। फिर उसमें एमआईएम है, एमआईएम का भी वर्चस्व अच्छा था पिछले चुनाव में जी, उसका भी प्रदर्शन है। बीजेपी है, सत्ता में बीजेपी है, शिंदे सेना है, ऊपर भी उनकी सरकार है। क्या इसका असर होगा यहाँ पर? देखिए ये जो है तो हमारा ये वार्डों का इलेक्शन है, और इसमें जो है तो ये इलेक्शन जो होता है वार्डों का, तो इसमें आदमी देख करके ज्यादातर इलेक्शन होता, ताकि पार्टी को देख के नहीं होता। जो शख्स काम करता है वो शख्स के पीछे पब्लिक रहती है वार्ड की, और उसकी वो मतदान करती है। अब रहा सवाल, पार्टियां है बटी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज सेकुलर के पीछे जो है तो जनता अपने शहर की जाएंगी। ये जो मसला है, पहली मर्तबा प्रभाग के इलेक्शन हो रहे, एक प्रभाग में 4 नगर तो बराबर है।
ये एरिया बड़ा हो गया। पहले सिंगल में कैसे 40,000 45,000 वोट था। सबसे गरीब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता था जी। हाँ जी। तो वो कार्यकर्ता का क्या होगा, या सिर्फ जिनके पास पैसा है, जिनके पास माल दौलत है, वही लड़ सकते हैं इलेक्शन? ऐसी परिस्थिति नहीं, ऐसा नहीं है साहब। देखो, मैं तो ये बता रहा हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि पैसे को देख करके अगर आप पैसे वाले के पीछे जाते हैं तो वो काम नहीं करता। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है, क्योंकि आज हम पैसे को देख के उसको चुना के लाते तो वो काम भी तो नहीं करता। आज हमारे वार्डों में क्या परिस्थिति है, पैसों के वजह से हमने किसी को चुन के दिए, उसके बाद में जो है तो ना ही तो हमारा कोई काम हो रहा है, ना ही तो हमारे कोई सुविधा मिल रही। जैसे हमारे दरगाह में जो है कासमबरी नगर में हमारे चिक्कड़ इतना होता वहां पे बरसात में कि लोग गिरते, स्लिप होती गाड़ियां, टू व्हीलर, बच्चों को लेके कई लोग गिरते। वो गलियों के अंदर जो है नहीं, दवाखानों के है, पीने के पानी का है, सड़कों पे लाइट नहीं है, कुत्तों का टांडार है। कुत्तों के आज हमारे पास में कितने प्रकार अनोरे हैं, फिर कितने, और सबसे बड़ा कचरा जो है हमारे पास में उसका मसला है। उसकी वजह से ऐसे मच्छर होते, वो बेचारे मच्छर जो काटते हैं तो उसके वजह से जो है तो उनको ऐसे बीमारी होती कि वो बेचारे जो है तो 8-8 दिन एडमिट रहते हो। तो ये भी पिछले बार जो नगर सेवक आए थे चुन के, आपको लगता है इन्होंने काम किया है? एक मुस्लिम बहुल वार्डों से भी बहुत सारे मुस्लिम आए थे, आपको लगता है काम हुआ? देखिए, मेरे से ज्यादा सर्वे आप लोगों के पास है, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ। कई वार्डों में काम हुआ और कई वार्डों में काम नहीं हुआ, कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जो है तो हमारे पास में क्या ट्रेंड चल रहा कि बस पैसा 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 लेकर के हम खड़े हो जाएंगे। हमने कुछ वहां पे कभी आके देखे नहीं, हम वहां किसको पहचानते नहीं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बस हम जाना और सिर्फ खड़े हो जाना क्योंकि हमारे पास दौलत है। तो इसी वजह से मैं जनता से आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों का बायकॉट करें और जो आपके दुख सुख में खड़े हुआ है, आपके वार्डों का विकास करने के लिए जो लोगों ने मेहनत करे हुए, आप वैसे लोगों को चुना के दें। आपका दावा ये है कि इस मर्तबा जो है महाविकास आघाड़ी हो गई, वंचित का भी चल रहा है कांग्रेस के साथ जाने का, सेक्युलर पार्टी? देखिए, अब देखिए, ये मामला जो है पार्टियों का है, ये जो है तो पार्टी वाले तय करेंगे कि भाई अभी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ये ऊपर लेवल की उनकी बातचीत है, इसमें मैं बहुत बड़ा लीडर भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, एक छोटा मोटा लीडर हूँ, छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ अपने शहर का। वो हिसाब से मैं अपनी उतनी बात कर सकता हूँ। आप भी इच्छुक है? हाँ, रहा सवाल मुझे, अगर मेरी पार्टी ने, उद्योगट साहब की पार्टी में मैं काम करता हूँ, मेरे नेता है अंबादास दानवी जी, चंद्रकांत खेरे जी, हमारे शहर के और जो भी पदाधिकारी है, वो मुझको अगरचे मौका देते हैं और मुझे अगरचे वो लायक समझते हैं, मुझे अगरचे वो टिकट देते हैं तो मैं बिल्कुल इच्छुक हूँ। और अगरचे मुझे टिकट नहीं देते हैं तो मैं पूरे वार्डों में जो है तो पार्टी का काम करूंगा कार्यकर्ता बन के। कौन से प्रभाग से? 4 क्रमांक, प्रभाग क्रमांक 4, शेख आसिफ शेख महबूब। ठीक है। और जनता अगर जो मुझे मौका देती है तो सबसे पहले जनता को जो सबसे बड़ी समस्या है आज उनके घर की, तो मैं कहीं पर भी अगर चाहे ऐसी जमीन मिलती है तो मैं उनको सबसे पहले उनके घरों के लिए प्लॉटिंग का इंतजाम करूंगा, उनको प्लॉट देने की कोशिश करूंगा, भलाई फिर वो मुझे जमीन पे लोन मारना पड़े या चाहे फिर जो भी मुझे सरकार से मदद लेना पड़े। और स्कीम है, हम जो है तो नहीं जाते, जो घर के लोग की स्कीम है, हर चीज की स्कीम है, लेकिन वो वहां तक हम नहीं पहुंचते। तो अगर जब मुझे वहां की जनता साथ देती है हमारे को, तो इंशाल्लाह मैं जो है तो उनके सबसे पहले उनके घर का मसला हल करूंगा।